आईआईसी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर सादुलपुर टेली ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में सीखेंगे क्रेडिट लिमिट बनाना। क्रेडिट लिमिट का मतलब होता है उधार देने की एक लिमिट बनाना। इसे सिंपल सा मतलब है, जैसे किसी भी पार्टी को उधार माल बेचा जाता है तो उधार देने की भी एक लिमिट होनी चाहिए और उस लिमिट को बनाने के लिए अपन क्रेडिट लिमिट बनानी होती है। और क्रेडिट लिमिट जो बनाते हैं, यानी कि जो उधार देने की जो लिमिट बनाते हैं, वो सिर्फ बनाते हैं सेंट्री डेटर्स के लिए, यानी कि देनदार के लिए। जिस पार्टी को अपन उधार माल बेचा जाता है उसे अपन सेंट्री डेटर्स कहते हैं। उसी पार्टी के लिए अपन को क्रेडिट लिमिट बनाई जाती है, क्योंकि कोई भी एक बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस में किसी भी पार्टी को अपन माल सेल्स करते हैं उधार में, तो एक उधार देने की एक लिमिट होनी चाहिए, यानी कि एक क्रेडिट लिमिट होनी चाहिए उधार देने की। और वो क्रेडिट लिमिट बनाने के लिए पहले आपको एक ऑप्शन यहाँ पर एक्टिवेट करना होगा, यानी कि यस करना होगा। तो उससे ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए आपको कंपनी फीचर्स में जाना होगा। कंपनी फीचर्स में जाने के लिए F11 बटन प्रेस करना होगा। और जैसे ही F11 बटन प्रेस करते हैं तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। तो इसमें से आपको अकाउंटिंग फीचर्स में जाना होगा। अकाउंटिंग फीचर्स में डायरेक्ट आने के लिए या तो F1 बटन प्रेस कर सकते हैं या फिर इस पर लेके आप एंटर बटन प्रेस कर सकते हो। जैसे एंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको इसके राइट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा बजट्स एंड सिनेरियो मैनेजमेंट। तो बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट ऑप्शन आता है मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल्स, यानी कि यहाँ पर कि जो क्रेडिट लिमिट बना रहे हैं उसके लिए जो आपको ऑप्शन यस करना है वो करना है मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल, यानी कि उसको बजट बना के उसको क्रेडिट लिमिट को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए इस ऑप्शन को यस करना होगा। एक बजट, यानी कि जब भी कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें हर चीज़ का एक बजट होता है कि इतने तक अपन खरीद सकते हैं, इतना तक उसको बेच सकते हैं। तो एक बजट, और यहाँ पर अपन बजट का यूज़ करते हैं क्रेडिट लिमिट बनाने के लिए, उधार देने की एक लिमिट बनाने के लिए। तो इसको यस कर लेते हैं। यस करने के लिए वाई बटन कीबोर्ड से फिर एंटर बटन दबाते हुए बाहर आ जाना है आपको इस लिस्ट से, या फिर एंटर बटन प्रेस करते हुए ना आके डायरेक्ट इस लिस्ट से बाहर आना हो तो कंट्रोल के साथ में ए बटन प्रेस कर सकते हैं। जैसे इस ऑप्शन को यस कर लेते हैं, यस करने के बाद में अब उसके बाद में कंपनी फीचर्स के ऑप्शन से बाहर आना है आपको एस्केप की से। बैक आने के लिए एस्केप की का यूज़ करते हैं। उसके बाद में अब क्या करना है कि जो आपने ऑप्शन यस किया है, तो जो भी अपनी पार्टी है जिसको अपन उधार माल बेचते हैं, यानी कि जो सेंट्री डेटर्स होते हैं, अब उनके लेजर में आपको एक स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट बनानी होगी। तो पार्टी के लेजर में चेंज करना हो, यानी किसी भी लेजर में चेंज करना हो तो लेजर किस में जाके बनाते थे, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो इसी ऑप्शन में जाना होगा वापस, और इसमें जाके यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन आता है वो आता है लेजर, यानी जितने भी लेजर बनाए थे वो अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाके लेजर का यूज़ किया था। अब उसके बाद में बनाए गए लेजर में चेंज करना हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अल्टर का यूज करना। तो जैसे यहाँ पर मैंने अल्टर का यूज़ कर रहा हूँ, और जिस पार्टी को आप सेल्स करते हो माल, उस पार्टी के लेजर में अब आपको यहाँ पर चेंजेस करना होगा। जैसे मान लीजिए कि जो भी आप पार्टी है बना रखी है, जैसे काफ़ी सारे इसमें, जैसे मुकेश से देखते हैं ये अपने लिए क्या है, क्रेडिटर है डेबिटर है, तो कोई यहाँ पर लेजर के अंदर बता देगा। अपन को किस में क्रेडिट लिमिट बनानी है, सेंट्री डेटर्स के लिए ही बना सकते हैं, यानी कि देनदार के लिए ही बना सकते हैं। तो मुकेश ये पार्टी है, इनको अपन उधार माल बेचते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लेजर के अंदर स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट। जैसे मैंने इसको लिमिट दे दी, जैसे 1 लाख या 2 लाख जो भी इसमें आप देना चाहते हो, जैसे मैंने दे दी इसमें 1 लाख की लिमिट दे दी, यानी कि इस पार्टी को आपने ये बोल दिया कि मैं आपको सिर्फ 1 लाख रुपए तक का माल उधार दे, यानी कि उधार दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा का उधार माल नहीं दे सकता। तो ये एक लिमिट बना दिया आपने 1 लाख रुपए की। इस पार्टी को आपने बोल दिया कि 1 लाख रुपए तक का आप उधार माल दे सकते हो, इससे ज़्यादा का उधार माल नहीं दे सकते। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिमिट तो बना दी, जब इसको माल अपन सेल्स करेंगे ना, अगर वो माल 1 लाख रुपए से ज़्यादा का बन जाएगा तो उस एंट्री को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि सेल्स की एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने लिमिट बना दी 1 लाख। अगर लिमिट नहीं बना रखी होती तो आप 1 लाख 2 लाख जितने का भी माल सेल्स करते तो वो एंट्री को एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन अब 1 लाख से जैसे ही माल ज़्यादा का हो जाएगा तो उस एंट्री को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा।
तो एक्सेप्ट कर लेते हैं अपन इसको। जैसे मैंने इसमें लिमिट बनाई है, यहाँ पर एंट्री नहीं की है, यानी कि लेजर के अंदर अभी लिमिट यहाँ पर बना के रखी है आपने 1 लाख, ठीक है। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस पार्टी को पहले से कितना माल सेल्स कर चुके हो। अगर मान लीजिए आप 1 लाख से ज़्यादा का माल पहले से बेच चुके हो और 1 लाख का लिमिट अब बनाया है, तो अपन और ज़्यादा माल नहीं बेच सकते। या फिर ये मान लीजिए कि आपने पहले से इसको 20,000 का माल बेच रखा है और आपने लिमिट बनाई 1 लाख की अब, तो इसका मतलब 20,000 भी वो उसमें इसी लिमिट में ऐड हो जाएंगे। वो पहले से 20,000 का माल बेच रखा है, मान लीजिए 1 लाख की लिमिट बनाइए, तो इसका मतलब आप 80,000 का और माल बेच सकते हो, ठीक है। अगर 1 लाख की लिमिट बना रखी है और पहले से 1 लाख से ज़्यादा का माल बेच रखा है, तो उसको सेल से नहीं कर सकते, फिर आपको लिमिट बढ़ानी होगी यहाँ से। तो अभी मैं 1 लाख की लिमिट बना रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस पार्टी को सेल्स करके देखते हैं, देख चलते हैं स्केप की से, ठीक है। पार्टी के लेजर में आपने चेंज कर दिया। सेल्स की एंट्री करने के लिए किस में जाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाके सेल्स करने की जो एंट्री करते हैं वो है सेल्स वाउचर में। और सेल्स वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F8। जैसे कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो वाउचर ऑन हो जाएगा वो हो जाएगा सेल्स वाउचर। तो सेल्स वाउचर में एंट्री करते हैं सेल्स की एंट्री। तो यहाँ पर सबसे पहले बिल नंबर, जैसे कौन सी पार्टी के लिए आपने लिमिट बनाई थी, मुकेश के लिए। बाकी पार्टी में शो नहीं करेगा लिमिट, बाकी पार्टी को चाहे 2 लाख 3 लाख कितने का भी सेल्स करेंगे उस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन मैंने लिमिट बनाई थी मुकेश के लिए, इसको अपन 1 लाख से ज़्यादा का नहीं बेच सकते माल, ठीक है मुकेश। उसके बाद में बाकी डिटेल आपको पीछे वाली वीडियो में बताई हुई है, वो यहाँ पर डिटेल देनी है आपको। अब देखो यहाँ पर साथ में कि जैसे करंट बैलेंस का मतलब है कि पहले से इसको कितना माल बेच रखा है, 58,800 का, और लिमिट बनाई है कितने की, यहाँ पर 1 लाख की। तो इसका मतलब यहाँ पर कि 1 लाख की लिमिट बनाई है, उसमें पहले से आपने 58,800 का माल बेच रखा है। तो जैसे इसको मैं कंट्रोल एन से कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ। जैसे 1 लाख, यहाँ पर देखो नीचे 1 लाख रुपये लिखता हूँ कि लिमिट बनाई है 1 लाख की, माइनस कर देते हैं उसमें से 58, यानी कि पहले से कितने का बेच रखा आपने, 58,800 रुपये का। एंटर बटन प्रेस करते हैं तो इसका मतलब इसको और कितना माल बेच सकते हैं, 41,200 रुपये का। कितने का, 41,200 का। लिमिट है आपकी, यानी कि इसको लिमिट दे रखी है 1 लाख की, यानी कि आपका बजट है इसको उधार देने का, वो 1 लाख रुपए का बजट आपका, ठीक है। लेकिन इसको पहले से माल बेच रखा 58,800, तो 1 लाख में से 58,800 लेस कर देंगे तो इसका मतलब और इसको और कितना बेच सकते हैं, 41,800। तो कैलकुलेटर को हटा देते हैं एस्केप की से। अब एंट्री करते हैं नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर सेल्स लेजर कोई भी एक आइटम सेल्स करते हैं। जैसे CPU P4 अपने पास 13 आइटम है, सेल्स करते टाइम यहाँ पर बता देता है कि फिलहाल आपके पास कितने आइटम है, वो यहाँ दिखाते हैं। सेलेक्ट कर लेता हूँ नॉट एप्लीकेबल। फिर गोडाउन, कौन से गोडाउन में वो देख लेना। जैसे यहाँ पर बस स्टैंड वाले में 8 पीस हैं, 8 के 8 सेल्स कर रहा हूँ, जैसे 6,000 के हिसाब से। अब ये माल बन गया 48,000 का, ठीक है। और देखते हैं अब ये सेल्स होता है नहीं होता, एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लास्ट में आके यहाँ पर एक मैसेज दे देगा। मैसेज में बता रहा है कि आपकी जो क्रेडिट लिमिट थी यानी कि बनाई थी मुकेश के लिए, वो थी 1 लाख, यानी कि आपका बजट था 1 लाख का माल देने का, लेकिन ये माल बन गया 1,06,800 का। तो इसका मतलब ये एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये लिमिट से ज़्यादा का हो चुका है, जो आपने लिमिट बनाई थी उससे ज़्यादा का हो चुका है। इस एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जितनी बार भी आप एंटर बटन दबाओगे वापस ऊपर चले जाओगे, यानी कि जो स्टार्टिंग से है उस ऑप्शन में चले जाओगे। देखो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस एंट्री को। अगर आप लिमिट बढ़ा देते हो, जैसे 1 लाख है या 1.5 लाख कर देते हो, 2 लाख कर देते हो, तो ये माल सेल्स हो जाएगा, यानी कि सेल्स की एंट्री इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं लिमिट बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, कैसे, अभी मुकेश का लेजर है, इसमें जाके मैं कैसे लिमिट बढ़ाऊंगा। तो जो भी आप लेजर में जिस टाइम आप चेंज करना चाहते हो, जैसे अब यहाँ पर मेरे को चेंज करना है, मान लीजिए आपको बैक नहीं जाना, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में नहीं जाना और लेजर में ना जाके यहाँ पर इसी में चेंज करना हो ना, इस पर आके कंट्रोल के साथ में एंटर बटन प्रेस कर देना और यहाँ पर मैं लिमिट बढ़ा देता हूँ, जैसे 1.5 लाख रुपये, एक्सेप्ट। अब इस एंट्री को ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि मैंने लिमिट 1 लाख से बढ़ा के 1.5 लाख कर दी है। और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं इस एंट्री को। अब एंटर बटन दबा के ये देखो, ये 48,000 का माल सेल्स हो चुका है, क्योंकि मैंने लिमिट बढ़ा दी है। लिमिट जैसे बढ़ाएंगे तो उस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ऐसे अपन लिमिट बना के अपन ये पता कर सकते हैं कि इस पार्टी को इतना माल सेल्स कर चुके हैं और इसको ज़्यादा सेल से नहीं कर सकते हैं। जिससे अपन को क्या होता है कि जब भी कोई पार्टी को ज़्यादा सेल्स कर देते हैं वो अपन को पता
लग जाए, इसलिए अपन क्रेडिट लिमिटें बनाते हैं।